हेलो। ओम शांति। हेलो। हाँ जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? हम अच्छी हैं। ओके। ओम शांति। मेरी आवाज क्लियर है? प्लीज लेट मी नो। ओके। ओम शांति। तो आज विशेष हम जो मुरली यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं उसका मुख्य टाइटल है संगम युग को चढ़ती कला, सर्व का भला का विशेष वरदान। तो जितनी भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, उन सभी आत्माओं को, जितनी भी ब्राह्मण आत्माएं, उन सबको चढ़ती कला का वरदान है इस संगम युग पर। जो भी ब्राह्मण आत्माएं संगम युग को समझ जाएंगी। सो अभी हम सब लोग उसी रियलाइजेशन में सब बैठेंगे। और जैसे बाबा ने आज सुबह कहा, जितनी देही अभिमानी स्थिति होगी उतनी ऊंची धारणा होगी। तो सभी लोग अपनी देही के भान में, सभी लोग अपनी देही के भान में यहाँ चलिए। परमात्मा से सर्वशक्तियों का वर्षा मुझ देही को मास्टर सर्वशक्तिवान की अनुभूति कराता हुआ भ्रकुटी सिंहासन पर सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक मैं देही सर्वलोक की सर्व प्राप्तियों का बेहद आनंद महसूस करती हुई मैं देही आत्मा हर स्थूल कर्मेंद्री ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर मेरे हाथ हस्त कमल बनते हुए, मेरा मुख मुख कमल बनते हुए,
चरण चरण कमल बनते हुए मुझ देही से प्रवाहित होती हुई सर्व शक्तियां हर एक कर्मेंद्री में और इस संगम युग की सर्वोच्च प्राप्तियों में से एक मेरी संपूर्ण देही अभिमानी स्थिति बाप दादा से आती हुई सर्व शक्तियों की किरणें और मुझ देही को सर्वोच्च देही अभिमानी स्थिति में स्थित करती हुई ओम शांति। ओम शांति। आज है 7/6/77 के ईश्वरीय अव्यक्त महावाक्य। और जब हम ये महावाक्य पढ़ रहे थे तो महसूस हो रही थी कि बाबा कितना ध्यान रखता है हर एक बच्चे का, कि वो जो मोमेंट वहाँ स्पेंड आउट किए हैं और कहीं ना कहीं स्थूल रूप में शायद हम वहाँ होंगे भी, अगर मिस भी किए हैं तो बाबा आज उसे मिस नहीं होने दे रहा है। तो आज संगम युग धर्माव युग को चढ़ती कला सर्व का भला का विशेष वरदान। तो स्वयं को माया के अनेक प्रकार के रॉयल रूप से बचाने की युक्तियां बताते हुए अव्यक्त बाप दादा ने महावाक्य उच्चारे। स्वयं को इट्स नॉट अबाउट कि आप दूसरों के लिए इसे यूज करें, ये मेरे लिए है। हर एक मुरली, हर एक महावाक्य सिर्फ मेरे लिए है। तो हमारे ज्ञान सरोवर में बहुत सारे स्लोगन्स लगे हुए हैं, तो मैं पढ़ता चला जाता हूँ कभी कभी उनको, मुझे ये अच्छा लगता है याद करना उनको। तो रिसेप्शन के जस्ट आगे और चौराहे से जस्ट पहले एक स्लोगन लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है कि सिंपल बनकर सैंपल बनने से दूसरों की सेवा करने करना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। ये महावाक्य लिखा हुआ है। तो हर एक मुरली मेरे लिए है, मुझे अपने को ढालना है, बाकी सब चीजें अपने आप रेडी होती चली जाएंगी। तो बाबा उसे कैसे बोलते हैं? सभी समय के प्रमाण चढ़ती कला में हर सेकंड, सभी समय के प्रमाण स्वयं को चढ़ती कला में हर सेकंड व संकल्प में अनुभव करते हो। क्वेश्चन मार्क है। हर सेकंड ये महसूस होता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि यह तो सब जानते हो कि यह छोटा सा संगम युग चढ़ती कला का है। इस युग को व समय को ड्रामानुसार वरदान मिला हुआ है, चढ़ती कला सर्व का भला। इस को वरदान मिला हुआ है इस समय को कि चढ़ती कला है और सर्व का भला है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है वो विशेष इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसकी चढ़ती कला हो रही है और भला किस किस का हो रहा है। ये किससे उच्चार रहे हैं बाबा, किस से बात कर रहे हैं बाबा? इस युग को व समय को ड्रामानुसार वरदान मिला हुआ है, चढ़ती कला सर्व का भला। और कोई भी युग को ऐसा वरदान प्राप्त नहीं है, और कोई भी युग को ऐसा वरदान प्राप्त नहीं है। यह विशेषता धर्माव युग भी है, यह विशेषता धर्माव युग भी है। और अर्थात यथार्थ धर्म और यथार्थ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं इस धर्माव युग में पाठ बजाती हैं। अगर इस धर्माव युग में आपका पाठ चल रहा है तो उसका रीजन, उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण क्या होंगे? यथार्थ धर्म और यथार्थ कर्म। धर्म की परिभाषा सबको पता होगी। शिव भगवान वाच धर्म इज इक्वल्स टू धारणा। यथा अर्थ, अब धारणाओं स्वरूप कर्म इज इक्वल्स टू धारणाओं स्वरूप कर्म इज इक्वल्स टू जो मेरी धारणाएं हैं उनसे अर्थ निकलता हो, जो मेरे कर्म हैं उनसे अर्थ निकलता हो। और जहां धारणाओं और कर्मों में अर्थ निकलता है, वो जो एक चीज है जिसपे हमारी धारणाएं और कर्म टिके हुए हैं, वो कौन सा है? तो शिव भगवान वाच है आपका एम एंड ऑब्जेक्ट।
शिव भगवान आछे एम एंड ऑब्जेक्ट। जितना क्लियर मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट होगा उतना क्लियर हमारा आ, कर्म और धर्म होगा। धर्म इज इक्वल्स टू धारणा है। तो बाबा बोलते हैं यह विशेषता धर्म भी है, ये अर्थात यथार्थ धर्म और यथार्थ कर्म दोनों के अर्थ निकलने चाहिए। आप ये धारणाएं क्यों कर रहे हो भाई? आप पवित्र क्यों रहते हो मुझे बताओ। आप बाहर खाना क्यों नहीं खाते ये बताओ। आप इतना मीठा क्यों बोलते हो मुझे ये बताओ। बिकॉज हमारा परम लक्ष्य है, हमारा यथार्थ धर्म और हमारा यथार्थ कर्म क्या है कि मुझे उस सर्वोच्च देवी देवता पद को पाना है। देवता पद को नहीं पाना, देवता पद को नहीं पाना है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य मनुष्य से देवता बनना नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है अपने को मनुष्य से सर्वोच्च देवी देवता बनाना। तो यथार्थ धर्म और यथार्थ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं इस धर्माओं युग में बाढ़ बजाती हैं। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान सत्ता, सर्व सत्ताएं इस युग में ही अपना विशेष पाठ दिखाती हैं, वो वाली भी और हमारे भी। अगर मैं भविष्य विश्व का राजा बनने वाला हूं तो मेरे अंदर धर्म सत्ता, धारणाओं की सत्ता होगी। पहले वो जीरो से शुरू होंगी, छोटी 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 होंगी, फिर धर्म से वो कर्म में आएंगी, धारणाओं से वो कर्म में आएंगी। कर्म अर्थात राज्य सत्ता। भाई आपने अपने राज्य में क्या कर्म किए हैं? राज्य सत्ता। एंड राज्य सत्ता बिलोंग्स टू ओनली एंड ओनली आपकी ये बॉडी, इससे रिलेटेड जो भी आप कर्म कर रहे हो, दूसरों को नहीं। वो आपका बेटा है, भाई है, जूनियर है, सीनियर है, उन पे आप अपना राज्य चला रहे हो ना। इट्स ऑल अबाउट यू। राज्य सत्ता। विज्ञान की सत्ता, हाउ मच, ठीक है ना, कितना आप योग लगाने में सक्षम हो, तो वहां की सत्ता है भी और ये सत्ता भी। तो चढ़ती कला का आधार आप विशेष आत्माओं के ऊपर है। तो बाबा बोलते हैं कि धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान सत्ता, सर्व सत्ताएं इस युग में अपना विशेष पाठ दिखाती हैं। हमारा भी विशेष पाठ दिखाती है। मेरी धारणा ऐसी नहीं थी कि मैं सर्वोच्च देवी देवता बन जाता। मेरी राज्य सत्ता ऐसी नहीं थी कि मैं सर्वोच्च देवी देवता बन जाता। मेरी विज्ञान सत्ता सिर्फ मैं तो पूजा तक निमित्त था, और बहुत ज्यादा मेरे विज्ञान ने, मेरी बुद्धि ने काम किया तो आत्मा को देख लिया, बस साक्षात्कार कर लिया। वो नहीं, वहां नहीं पहुंच पाए। विशेष पाठ दिखाती है, अर्थात इस समय ही ये तीनों सत्ताएं आत्माओं को प्राप्त हैं। उन आत्माओं को भी, इस आत्मा को भी। ऐसे श्रेष्ठ समय के विशेष पाठधारी कौन है? इतना श्रेष्ठ समय है, उसके पाठधारी कौन है? स्वयं को ऐसे समय पर श्रेष्ठ पाठधारी समझते हो? द श्रेष्ठ पाठधारी। आई एम द वन, आई एम द वन, आई एम द वन। श्रेष्ठ पाठधारी। और आपको पता है श्रेष्ठ सिर्फ किसके आगे लगता है? शिव भगवान हुआ चाहिए। इशारा दे रहे हैं बाबा, श्रेष्ठ सिर्फ किसके सामने लगता है? पता है ना सभी को किसके सामने लगता है? श्री। श्रेष्ठ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीटी के सामने नहीं लगता, देवताओं के आगे नहीं लगता। श्री सिर्फ लक्ष्मी श्री नारायण। श्री लक्ष्मी श्री नारायण। मैसेज करें तो ज्यादा अच्छे है ना, वॉइस बीच में आएगी तो फिर डिस्ट्रैक्शन होगा। श्री लक्ष्मी श्री नारायण। बाबा सीधे सीधे अलग अलग तरीकों से आपको आपका एम एंड ऑब्जेक्ट याद दिला रहे हैं। मैं तुम्हें दूसरी दुनिया की याद नहीं दिला रहा हूँ कि वहां राज्य सत्ता धर्म सत्ता क्या काम कर रही है। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुम्हारी देवी सत्ता, तुम्हारी धर्म सत्ता, राज्य सत्ता कैसे काम कर रही है। क्योंकि ऐसे समय पर श्रेष्ठ पाठधारी समझते हो मैं सर्वोच्च पाठधारी हूं, ये समझते हो, ये तुम्हारा समझना तुम्हारा धर्म है। चढ़ती कला का आधार आप विशेष आत्माओं के ऊपर है। पूरे विश्व का प्लस आपका, आपके ऊपर है। आपकी चढ़ती कला से ही सर्व आत्माओं का भला अर्थात कल्याण होता है। सर्व आत्माओं की बहुत समय की आशाएं मुक्ति को प्राप्त करने की आपकी चढ़ती कला के आधार से ही पूर्ण होती हैं। सर्व आत्माओं की मुक्ति की प्राप्ति का आधार आप आत्माओं के जीवन मुक्ति की प्राप्ति है। सर्व आत्माओं की मुक्ति की प्राप्ति का आधार आप आत्माओं के जीवन मुक्ति की प्राप्ति है। जैसी ऊंची जीवन मुक्ति का लक्ष्य आपने रखा है, वैसी वैसी उनकी मुक्ति होगी। आपने कोई एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं रखा और आप सिर्फ ये कहेंगे जो होगा देखी जाएगी, तो उस हिसाब से पुरुषार्थ चलेगा। लेकिन आपने सोचा है कि मुझे सर्वोच्च जीवन मुक्ति को प्राप्त करना है, मुक्ति नहीं, सर्वोच्च जीवन मुक्ति को। तो जितनी ऊंची जीवन मुक्ति, उतनी तेजी से आप लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, उतनी तेजी से उनको भी जीवन मुक्ति मिलेगी। आपके बिना थोड़ा ही जा सकेंगे।
अच्छा, ऐसे अपने को आधार मूड समझकर चलते हो। देने वाला दाता बाप है, लेकिन निमित्त किसको बनाया? देने वाला दाता बाप है, लेकिन निमित्त किसको बनाया है? वर्षा बाप द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन बाप भी निमित्त बच्चों को बनाते हैं। इतना अटेंशन देकर हर कदम अपने ऊपर रहता है, इतना अटेंशन देकर हर कदम अपने ऊपर रहता है। देने वाला तो बाप है ही, किसके थ्रू देगा? जितने भी आप लोगों को जानते होंगे, उनमें उनका सबसे पहला जो बाबा के बच्चे नहीं है, नहीं इन द सेंस कि जो बाबा का परिचय जिनको नहीं, तो उनका सबसे पहला अटेंशन रहता होगा, हाँ ये ओम शांति वाली है। हाँ, कैसे इनको टारगेट करना है, ये ओम शांति वाली है। तो इतना अटेंशन अपने ऊपर रहता है कि हम विशेष आत्माओं के आधार से सर्व आत्माओं का भला है। यह स्मृति रखने से अलबेलेपन और आलस्य समाप्त हो जाएगा, जो वर्तमान समय किसी ना किसी रूप में मेजोरिटी में दिखाई देता है। जगदीश भाई जी कहते थे कि दादी जानकी जी कहती थी कि सबसे बड़ा विकार कौन सा है? जो पांचों विकारों को भी पांचों विकारों का भी पिता बन जाता है, क्या? आलस्य और अलबेलापन। इसमें मुख्य बताती है आलस्य, नहीं लस्ट नहीं, आलस्य। आलस्य, आलस्य खास तौर से ब्राह्मणों के लिए। और आलस्य ये नहीं होता कि आप 4 बजे सो गए, मुरली में जाने का मन नहीं कर रहा। आलस्य की चलो थोड़ी देर में कर लेते हैं, चलो कभी कभी तो खा ही सकते हैं, इतना तो चलता ही है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आलस्य एंड अलबेलापन। तो आलस्य समाप्त हो जाएगा कैसे? जितना ऊंचा लक्ष्य, जैसे आप में से अभी रिसेंटली आप लोगों का बाबा मिलन का टर्न आ रहा होगा, लेकिन आप आराम से भी घर में बैठे हैं, कोई तैयारी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे डेट पास आती जाएगी, जैसे जैसे आपका एम एंड ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, मधुबन जाना, तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण हो जाता है, जिस कारण चढ़ती कला के बजाय रुकती कला में आ जाते हैं। और इस रुकने की कला में भी बहुत होशियार हो गए, अब रुकते हैं, रुकने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन सर्वोच्च जीवन है। और इस सर्वोच्चता के लिए आपको सर्वोच्च पेपर देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो रुकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रुकना इन द सेंस कि पेपर्स तो आएंगे ही, उसकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है, इस रुकने की कला में होशियार हो गए हो, उसको रीजंस देते हो। होशियारी क्या करते हो? ज्ञान की सुनी सुनाई बातें व समय समय पर जो युक्तियां बाप द्वारा मिलती है, उन युक्तियों को व बातों को यथार्थ यूज नहीं करते, मिस यूज करते हो। यथार्थ यूज नहीं करते हो, मिस यूज करते हो। यहाँ है प्रॉब्लम। भाव को बदल, बोल को पकड़ लेते हैं, अपने पुराने स्वभाव के वशीभूत यथार्थ भाव को स्वभाव वश बदल लेते हैं। भगवान क्या कह रहा है कि जो कुछ बीता ड्रामा, हम क्या कहते हैं, जो कुछ गलती हमने करी ड्रामा। ये अमृत वेला कैसा हुआ? आज मिस हो गया ड्रामा अनुसार। तो बोल पकड़ लिए, भाव नहीं पकड़ा कि अभी तक जो बीत गया है उसको समझ के तुम आज से भी अगर पुरुषार्थ करना शुरू करो तो भी 8 में आ सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारा पद है पाई पैसे का, ड्रामा की वो पॉइंट पकड़ के उसको भी गंवा देते हैं। मोचरा मानी तो मिली मिली चलो, लेकिन मोचरा खाया ऊपर से, शूज। जैसे बाप दादा ड्रामा के रहस्य को मास्टर त्रिकालदर्शी बनाने के कारण सर्व रहस्य बच्चों के आगे स्पष्ट करते हैं, बाप ड्रामा के राज अनुसार पुरुषार्थियों के नंबर व राजधानी के रहस्य सुनाते हैं कि ड्रामा में राजधानी के सब प्रकार के पद पाने वाले होते हैं। वह माला नंबरवार बनती है, तो सब महारथी तो बनेंगे नहीं, अथवा सभी विजय माला में तो आएंगे नहीं, सब महाराजा महारानी तो नहीं बनेंगे। इसलिए हमारा पार्ट ही ऐसा दिखाई देता है। ये ऐसे ऐसे रीजन देते हैं, सारे तो राजधानी में नहीं आएंगे, सारे तो राजा रानी नहीं बनेंगे, सारे तो। मैं आपको सिर्फ एक बात बोलता हूँ, आप लोगों को बहुत अंडरलाइन इस चीज को करना है, सारे नहीं बनेंगे, 8 तो बनेंगे। और 8 में कोई तो होगा, एक सीट ही तो चाहिए ना। आप क्यों 8 की सोच रहे हो? आपको तो एक सीट चाहिए ना, एक पे बैठेंगे ना। और जब तक पुरुषार्थ चल रहा है, जब तक संगम युग चल रहा है, जब तक पढ़ाई चल रही है, और जब तक बाबा पढ़ा रहा है, कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। और जो इस चीज को फिक्स करके बैठ गए हैं, वो फिर से बाबा की अवज्ञा कर रहे हैं,
वही भी आपको ये कहता है कि 8 की माला फिक्स हो गई, 108 की माला फिक्स हो गई। सरासर झूठ है। मेरा परसेप्शन ये है, मेरा मानना ये है, परसेप्शन नहीं कहूंगा मैं इसको, मेरा दृढ़ संकल्प ये है। हटाओ ना फिर उन लाइनों को, मुरली से हटाओ, या तो फिर भगवान से झूठ बुलवा रहे हम। तुम विश्व की बादशाही पाने वाले हो, विश्व की बादशाही अगर फिक्स हो गई है तो हटाओ उनको, फिर हमें क्यों पुरुषार्थ करा रहे हो? आप बोलो कि भाई माला राजधानी प्रजा रह गई है, उसके हिसाब से देख लो अपना हिसाब किताब। तो या तो मुरलियां झूठ होगी, या फिर वो लोग जो बोल रहे हैं कि 8 की माला फिक्स है वो झूठ। डिसाइड आपको करना है, शरीरधारी या हमारा बाप। आज ही की मुरली में तुम विश्व की बादशाही पाते हो। 8 हैं, 108 हैं, 16,108। आज की मुरली में बाबा ने बोला 23 नवंबर को। कितनी ऊंची बात है। जब भगवान मेरे से बैठ के पर्सनली बोल रहा है, मैं पड़ोसी की सुन रहा हूं। तो जैसे बाप दादा ड्रामा के रहस्य को मास्टर त्रिकालदर्शी बनाने के कारण सर्व रहस्य बच्चों के आगे स्पष्ट करते हैं, तो इसी तरीके से सब विजयमाला में नहीं आएंगे। ये रीजन बता के क्या कहते हैं, इसलिए हमारा पार्ट ही ऐसा दिखा देता है। मैं इस अलबेलापन आलस से इसलिए आता है क्योंकि मुझे लगता नहीं मेरा पार्ट ऐसा है। बाप सुनाते हैं एडवांस में जाने के लिए, बाप सुनाते हैं कि एडवांस में कैसे जाते हैं, लेकिन बच्चे एडवांस जाने के बजाय उल्टा एडवांटेज उठा लेते हैं। तुम्हें एडवांस तेजी से कैसे आगे जाना है मैं वो बता रहा हूं, और तुम उन शब्दों की एडवांटेज उठा रहे हो। तुम एडवांटेज उठा रहे हो, अर्थात अपने अलबेले और आलस्य को नहीं मिटाते, लेकिन बाप की बात का भाव बदल उसी बात को आधार बना देते हैं और बाप को सुनाते हैं। आपने ही तो ऐसा कहा था। इसी प्रकार अपने भिन्न भिन्न स्वभाव के वश यथार्थ बातों का भाव बदल रुक्ति कला की बाजी बहुत अच्छी दिखाते हैं। रुक्ति कला की, क्या बोला बाबा ने? रुक्ति कला की कलाबाजी। बाबा की बातों को पकड़ा और इसको अपने, पहली बात तो बाबा की बातों को सीधी यथार्थ नहीं लिया। बाबा की हर एक बात उड़, जैसे उठाने वाली है। हम उससे नीचे गिर रहे हैं खुद, फिर दूसरों को बता रहे हैं। आजकल को एक ट्रेंड चल रहा है कि क्या ऑनलाइन बाबा मिलन। व्हाट डज दैट मीन ऑनलाइन बाबा मिलन? देयर इज नो सच टाइप ऑफ थिंग ऑनलाइन बाबा मिलन। जब आप पहले थे एक ही बाबा मिलन में तब आते थे, एक ही बाबा मिलन में अब आते हो। उससे पहले भी ऐसे ही देखते थे, अभी भी ऐसे ही देखते हो। इट्स ऑल अबाउट भावना एंड कॉन्शियसनेस। जिस भावना से आप भगवान के सामने बैठोगे, उस भावना से वो आपके सामने आएगा। तो बाबा यही कह रहे हैं कि रुक्ति कला की कलाबाजी बहुत दिखाते हैं। किस प्रकार से कि बाबा की ही बात को बाबा को ही सुना देते हैं उल्टी करके। फिर मायाजीत बनने की युक्तियों को समय पर कार्य में लगाने का अटेंशन खुद कम रखते हैं। माया की युक्तियां बाबा ने जो जो बताई, डेली की मुरली, क्या करना है क्या करना है क्या करना है, लेकिन अपने आप को बचाने का साधन बाप के बोल को यूज करते हैं। क्या कहते हैं? आपने ही तो कहा था माया बड़ी रुस्तम है, ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथियों को भी वार करती है। जब ब्रह्मा बाबा को भी नहीं छोड़ती है, यह तो होना ही है, अंत तक चलना ही है। जब ब्रह्मा बाबा को भी नहीं छोड़ती है, महारथियों को भी नहीं छोड़ती है, तो हमारे पास आई और हार खाई, तो क्या बड़ी बात है? यह तो होना ही है, अंत तक यह तो चलना ही है। इस प्रकार के पुरुषार्थ में रुकने के बोल अपना आधार बनाए चढ़ती कला में जाने से वंचित हो जाते हैं। वंचित हो जाते हैं खुद, और फिर दूसरों को वंचित करते हैं। जो ब्राह्मण भी अपनी उन्नति के और सर्वोच्च पद के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, जो भी ब्राह्मण अपने आप को ये नहीं सोच रहा है कि मैं सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं, वो यज्ञ में विघ्न है। जो भी आर्ट, और मैं तो पसंद नहीं करता हूं, फिर भी आप लोगों के लिए, जो भी 8 और 108 में आने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, वो किसी ना किसी प्रकार से यज्ञ में विघ्न डाल रहा है। अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। पापा पापा मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। पापा खुश?
अब इंजीनियर बन लिया, डॉक्टर बन लिया, सब बन लिया। पापा कह रहे नौकरी करने जाओ। नौकरी नहीं पापा, आपके पास ही रहूंगा, आपके पास ही रहूंगा। ऐसे नहीं होता। पढ़ाई कर होती है नौकरी करने, सर्वोच्च पद के लिए, उस व्यवहार के लिए। तो वहां टारगेट तो रखो उस चीज का, उस चीज को महसूस तो करो। यहाँ तो महसूस करो, यहाँ महसूस ही नहीं करोगे, वो पढ़ाई होगी कैसे? तो बाबा कहते हैं कि इस प्रकार पुरुषार्थ में रुकने के बोल अपना आधार बनाए चढ़ती कला में जाने से वंचित हो जाते हैं। बाप कहते हैं माया आएगी, लेकिन माया जीत जगत जीत बनना कौन गाए हुए है? बनेगा कौन? हम ही बनेंगे ना। अगर माया ही ना आवे तो बिना दुश्मन का सामना करने कोई विजय कहलाते हैं। माया आएगी नहीं, लेकिन हार खाना, ये तो बाप नहीं कहते। माया, माया पर वार करना है, ना कि हार खानी है। माया पर वार करना है। अब ये तो नहीं कह सकते कि भाई हमने, पापा मैं तो कभी फेल ही नहीं हुआ तो इसलिए तो मैं तो ये एग्जाम भी पास कर लूंगा, आप मुझे नंबर दिलवा दो। ऐसे थोड़ा ही होता है, पेपर तो देने ही है ना। माया पर वार करना है, ना कि हार खानी है। कल्प कल्प के विजयी रत्न हैं, और विजयी रत्न बनकर ही दिखाएंगे। यह समर्थ बोल भूल जाते हैं। अब आप सब यहाँ तो माइक नहीं खोलेंगे, जहां जहां आप बैठे हैं इस बात को यहाँ यहाँ से रिवाइज करना है। यहाँ से रिवाइज नहीं करना है, यहाँ से रिवाइज करना है। अब सब आप अपनी आंख बंद कर लीजिए। एंड शिव भगवान उवाच। अब अपना नाम लिख, अपना नाम अपने सामने मन में बोलिए। शिव भगवान उवाच। किससे कह रहा है? मुझ अमित की आत्मा से। मीठे बच्चे, अमित कल्प कल्प की विजय रत्न आत्मा हो, और विजय बनकर ही दिखाओगे। यह समर्थ बोल भूल नहीं जाना। इसको पहले 4 पेज में भी लिख सकते हैं, अपनी डायरियां जहां हैं। शिव भगवान हुआ चाहिए, ये बाबा के महावाक्य है, जो मूल्यों के अच्छे अच्छे पॉइंट है उनको निकाल के अलग रखना चाहिए। पहले 4 पेज में लिख लेने चाहिए, और थोड़ा टेढ़ा रंग बिरंगा करके लिखा करो, ताकि देखने में थोड़ा आकर्षित लगे। सीधे सीधे लिखे रहेंगे तो सोचेंगे वही लिखा हुआ है। अब ये बाबा क्या कह रहा है? विजयी रत्न। वो इज विजयी रत्न, द 8 and 108। अब जब खुद भगवान आज मुझे बता रहा है, ये मुरली में क्यों पढ़ रहा हूं? ताकि धारण हो। ये धारणा किस चीज की करनी है? इस चीज की। नहीं तो बहुत तरीके थे, बाबा इस मुरली को निकाल देता कि भाई 8 और 108 तो पूरे हो गए, इसकी जरूरत ही नहीं है। यानी कि आज भी बाबा मुझसे चाहता है, और आज भी बाबा मेरे में उम्मीद रखता है कि तुम बन सकते हो। लेकिन अपनी कमजोरी के कारण बाप के बोल भी को भी कमजोर बना देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने मायाजीत बनकर जगत जीत का पद प्राप्त कर लिया, जो कल्प कल्प की नूंद यादगार रूप में भी है। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने माया प्रबल होते हुए भी स्वयं को बलवान बनाया, ना कि घर बनाया। तो ऐसे फॉलो फादर करो, ऐसे फॉलो फादर करो। विजयी बनने का भाव उठाओ, विजयी बनने का भाव उठाओ। अब ये लाइन है जिसपे एक लाइन पे 1 घंटा योग हो सकता है। करो अपनी आंखें बंद, सब लोग अपनी आंखें बंद करो। विजयी बनने का भाव उठाओ। सूक्ष्म वदन में ब्रह्मा बाबा के सामने देखो, ब्रह्मा बाबा से दृष्टि लेते हुए, बिल्कुल ब्रह्मा बाप समान, एज इट इज। विजयी बनने का भाव उठाओ। जाओ परम धाम में। परम धाम में शिव बाबा जहां बैठे हैं, तो सबसे करीब कौन है? ब्रह्मा बाबा, मम्मा बाबा। विजयी बनने का भाव, जो सबसे ऊंचे वो सबसे करीब बाबा के बैठेंगे। मम्मा और बाबा के बीच में बैठ के शिव बाबा को देखो परम धाम में, बीज रूप अवस्था। शिव बाबा, ब्रह्मा, मम्मा और बीच में मैं। विजयी बनने का भाव उठाओ। इसमें ताकत चाहिए, संकल्पों की मजबूती चाहिए, बस। ये बाबा कह रहा है। तुम इस भाव को उठाओ तो सही, हिम्मत तो करो इसे उठाने की। इसमें वजन है, करने में वजन नहीं है। पुरुषार्थहीन होने का भाव अपने अल्प बुद्धि के प्रमाण समझते हुए स्वयं को धोखा मत दो। अरे मेरे से तो पुरुषार्थ नहीं होता, व्यर्थ बहुत चलता है। जब मैं योग में बैठता हूँ बच्चे रोते हैं, सासू रोती है। इन सब चीजों को मत देखो, भाव उठाओ, स्वयं को धोखा मत दो। मेरा तो व्यर्थ बहुत चलता है, मुझे तो नींद आ जाती है, मुझे तो ये हो जाता है। होगा, क्यों नहीं होगा? जो 63 जन्म कमाया है उसी को ही तो पे करना है।
उसी को ही तो पे करना है, लेकिन उसके पीछे क्या करो, धोखा मत दो अपने आप को, मैं लड़ूंगा। बाप के हर बोल में हर आत्मा के तीनों कालों का कल्याण भरा हुआ है, तभी विश्व कल्याणी गाए हुए हैं। कल्याण के बोल को स्वयं के अकल्याण अर्थ कार्य में ना लगाओ। ड्रामा अनुसार जो मिलेगा देखी जाएगी। तो कल्याण के बोल को अपने कल्याण के अर्थ मत लगाओ। आजकल मेजोरिटी इसी प्रकार के नॉलेजफुल बहुत है। इस प्रकार के नॉलेजफुल समझने से अपने को समझदार बहुत कहलाते हैं और करते हैं व्यर्थ और उल्टे कार्य, जिसको रॉयल रूप से विकर्म कहें। शिव भगवान वाच अगर ठीक से समझा नहीं सकते कल की मुरली में, और ही डिससर्विस कर देते हैं, और ही डिससर्विस कर देते हैं। पहले पेज की सबसे आखिरी लाइन, दूसरे पेज की सबसे पहली लाइन, और ही डिससर्विस कर देते हैं। क्यों? वो जो शब्द है उनको पकड़ के, और वो तो बाबा क्या कह रहे हैं, आजकल मेजोरिटी इसी प्रकार के नॉलेजफुल बहुत है, उल्टी तरह के नॉलेजफुल बहुत है। इस प्रकार के नॉलेजफुल समझने से अपने को समझदार बहुत कहलाते हैं और करते हैं व्यर्थ और उल्टे कार्य, जिसको रॉयल रूप में विकर्म कहे। लेकिन अपने को समझदार सिद्ध करने का तरीका बहुत अच्छा आता है। व्यर्थ कर्म व रॉयल रूप के विकर्म जो कुछ दिखाई देते हैं, लेकिन होता है स्वयं को और दूसरों को नुकसान दिलाने वाला। होते हैं व्यर्थ कर्म, लेकिन स्वयं को और दूसरों को नुकसान दिलाने वाले होते हैं। रॉयल रूप के विकर्म, रॉयल रूप के विकर्मों की लिस्ट देख लो, कितना अच्छा टॉपिक है रॉयल रूप के विकर्मों की। ऐसे कर्म करने से स्वयं भी, लेकिन होता है स्वयं को और दूसरों को नुकसान दिलाने वाला। उनकी परख है, ऐसे कर्म करने से स्वयं भी अंदर से संतुष्ट नहीं होगा, खुशी का अनुभव नहीं होगा, शक्ति का अनुभव नहीं होगा। रॉयल रूप के विकर्म, सेवा 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 सेवा, रॉयल रूप। लेकिन इधर जा रहे ये भी दुखी, उधर जा रहे वो भी दुखी। नहीं मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है। सेवा माना सुख देना, सेवा माना परिचय नहीं देना। अपने को गुणों से, शक्तियों से खजाने। हाँ, तो क्या सिम्टम्स है अगर आपके विकर्म हो रहे हैं? तो अंदर से संतुष्ट नहीं होगा, खुशी का अनुभव नहीं होगा, शक्ति का अनुभव नहीं करेगा, अपने को गुणों से, शक्तियों से, खजाने से खाली अनुभव करेगा। अब आगे क्या होगा? अपने को गुणों से, शक्तियों से खाली अनुभव करेगा, लेकिन बाहर से देह अहंकार के कारण, समझ का अहंकार होने के कारण अपनी समझदारी को स्पष्ट करता रहेगा। अरे दीदी, अब क्या बताएं दीदी की, मेरी सुनती नहीं। मैंने मधुबन को लेटर लिखा था, वो हमारी बात मानते ही नहीं। आजकल ये नया ट्रेंड चला है, जिसको कुछ नहीं होता ना, वो अपना ही एक व्हाट्सएप मैसेज बनाता है और ऐसे आलतू फालतू लोगों को मैसेज करता रहेगा, जस्ट ये दिखाने के लिए कि मुझे बहुत समझदार हूं मैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मधुबन में या आपके सेंटर पे कोई एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, उसका एकमात्र सही करने का एकमात्र तरीका है, कोई भी ऐसी डिससर्विस हो रही है जो आपको लग रहा है भाई ये नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो रही है, वट एवर जो भी आपको लगता है ये व्यर्थ हो रहा है, तो उसको सुधारने का, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने का और उसे एग्जीक्यूट करने का एक मात्र तरीका है, वो कोई भी बच्चे से बच्चा भी कर सकता है। एकमात्र तरीका है योग, और दूसरा सहयोग। तुम्हें जानना है ना, तुम्हें यज्ञ चलाना है ना, चलाओ, बनो योगी, करो वाइब्रेशन के, व्यर्थ के वाइब्रेशन खत्म। करो वाइब्रेशन खत्म। लेकिन आप बोल बोल के औरों को भी, अच्छा कोई कच्चा पक्का है, आते ही वो सोच रहा है यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, वो अपने घर चल देगा कि ऐसे ही घर में था, यहाँ शांति लेने के लिए आए थे, यहाँ पे भी यही सब कर रहे हैं। तो क्या करेगा? अहंकार के कारण अपनी समझदारी को स्पष्ट करता रहेगा, उसका हर बोल अंदर से खाली लेकिन बाहर से स्वयं को छिपाने के रूप में होगा। जैसे कहावत है, खाली वस्तु आवाज ज्यादा करती है। अब इसका उल्टा करो, खाली वस्तु आवाज ज्यादा करती है। अगर आप योगी हैं, अगर आप ज्ञानी हैं, सेवाधारी हैं, धारणा युक्त हैं, बाबा के बच्चे हैं, यज्ञ के पिलर हैं, अति शांत, अति गुप्त, आवाज नहीं,
बोलने की भी आवाज नहीं। आपको पता है क्या हुआ? अच्छा अच्छा, चलो योग करते। अति शांत। अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं होगा। और अपने आप को आप साइड में ले जा रहे हो, तो छिपाने का रूप होगा। जैसे कहावत है, खाली वस्तु आवाज ज्यादा करती है, दिखावा बहुत होता है, लेकिन अंदर का धोखा बाहर का दिखावा होता है। अंदर का धोखा बाहर का दिखावा होता है, अंदर से अपने को ही धोखा दे रहे हैं और फिर वो दिखावा करते हैं। साथ साथ ऐसे कर्मों का परिणाम अनेक ब्राह्मण आत्माएं और दुनिया की अज्ञानी आत्माओं की डिससर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। अब अपनी बातें सब जगह जाके कहेंगे, बाबा मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे वो, आप ही नहीं हिसाब किताब बनाया भाई साहब, वही सामने आ रहा है। तो फिर औरों की डिससर्विस करने लगेंगे। ऐसे विकर्मों से, व्यर्थ कर्मों, एक स्वयं के डिससेटिस्फाइड माना असंतुष्ट, दूसरा अनेकों को डिससर्विस, इसकी इस कारण चढ़ती कला के बजाय रुकती कला में आ जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू मी, इस समय बहुत सारी आत्माएं गिरती कला में जा रही हैं अपने अहंकार के कारण। चाहे वो निमित्त पदों पे बैठी हैं, मैं जैसे मैं समर्पित हूं या वो हूं, अगर इस सीट का अभिमान हल्का सा भी हुआ ना, तुरंत गिरती अवस्था चालू हो जाएगी। बिकॉज आई एम समर्पित, मैं मधुबन में ये कर सकता हूँ, मुझे ये अथॉरिटी है, मैं समर्पित टीचर हूँ, या मैं बहुत लंबे समय से सेंटर पे सेवाधारी हूँ आप लोगों के लिए, या मैं बहुत अच्छी माता हूँ, या मैं बहुत अच्छी सहयोगी कुमारी हूँ, या मैं बहुत अच्छी, ऐसे नहीं। मेरा भाग्य है कि भगवान का हाथ मेरे सर पे है जो मैं ये सब कर पा रहा हूँ। हमेशा सेवक भाव, सेवक भाव। तुम सेवाधारी नहीं हो, इसमें भी अहंकार है। सेवक, सेवक हैव नो चॉइस, सेवक हैव नो चॉइस। तो डिस सर्विस के कारण चढ़ती कला के बजाय रुकती कला में आ जाते हैं। अपने आप को चेक करो चलते। अब देखो, अगर आप चेक करने की विधि बाबा ने सिम्टम, खुशी कम हो जाती है, तीव्र पुरुषार्थ का उमंग कम हो जाता है, उत्साह कम हो जाता है, योग युक्त के बजाय व्यर्थ संकल्पों की तरफ भटक जाते हो, अपने स्वभाव संस्कारों का बंधन क्यों नहीं चुकतू होता है। कारण क्या होता है इस, ये सब कारण है उस चीज के कि आप निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। कारण जानते हो, विशेष कारण है, जैसे शुरू में आते हो तो बाप से प्राप्त हुए पुरुषार्थ की युक्तियां और मेहनत से कर, शुरू में जब आते हो पुरुषार्थ की युक्तियों और मेहनत से करने लग जाते हो। दिन रात थकावट अथवा माया की रुकावट कोई परवाह नहीं करते। थकावट और माया की रुकावट कोई परवाह नहीं करती। बाप मिला, वर्षा पाना है, अधिकारी बनना है, इस नशे में कदम को बहुत तीव्र रूप से आगे बढ़ाते चलते हो। लेकिन अब क्या करते हो, जब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस पक्का हो गई, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को उमंग उत्साह आया, ज्ञान समझ में आने लगा, आपकी जान पहचान हो गई, आपको लोग देखने लगे, हाँ ये माता बहुत अच्छी पुरुषार्थी है, रोज आती है, वो है। तो जैसे आजकल के जमाने में मेहनत करना मुश्किल लगता है, लेकिन तनख्वाह चाहिए, सॉरी लाइन मिस हो गई। तो दिन रात थकावट अथवा माया की रुकावट कोई परवाह नहीं करते। बाप मिला, वर्षा पाना है, अधिकारी बनना है, इसी नशे में कदम को बहुत तीव्र रूप से आगे बढ़ाते चलते हो। लेकिन अब क्या करते हो, जैसे आजकल के जमाने में मेहनत करना मुश्किल लगता है, अलबेली हो जाती है, अलबेली हो जाती है, वह आलस्य में आ जाती है। बनना चाहते हैं सभी महावीर महारथी, लेकिन मेहनत प्यादे की भी नहीं करते, सब लोग महारथी। ओके, सो जैसे आजकल के जमाने में मेहनत करना मुश्किल लगता है, तनख्वाह चाहिए लेकिन मेहनत नहीं चाहिए, ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं भी मेहनत से अलबेली हो जाती हैं, वह आलस्य में आ जाती हैं। बनना चाहते हैं सब महावीर, लेकिन मेहनत प्यादे की भी नहीं करते। बनी बनाई स्टेज चाहते हैं, मेहनत से स्टेज बनाना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, किसी तरीके से भी आगे आने की कोशिश करते हैं। तो सोचेंगे हम किस में भी हों, नाम महारथियों की लिस्ट में हो, लेकिन महारथी का वास्तविक अर्थ है महारथी की महानता। महारथी का वास्तविक अर्थ है महारथी की महानता। उसमें स्थित होना मुश्किल अनुभव करते हो, सहयोगी नाम का एडवांटेज ठीक उठाते हो। इस कारण जो कदम कदम पर मेहनत, अटेंशन चाहिए, पुरुषार्थी जीवन की स्मृति चाहिए, बाप के साथ समर्थी चाहिए, वह प्रैक्टिकल में नहीं है। अच्छा, ओम शांति। आदि मुरली फिर कल करेंगे। तो शिव भगवान आज कि जो बाबा की श्रीमत है, जो बाबा की डायरेक्शन है, उनको यथार्थ रीति यूज करो।
निगेटिव वे में यूज नहीं करो, और निगेटिव वे में यूज कर रहे हो तो उसके ये सिम्टम्स हैं। आवाज ज्यादा करते हैं। अगर आप अति गुप्त हैं, मैं तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल मानता हूँ कि कभी भी आपको लग रहा हो ना कि मेरा योग कैसा है, अच्छा है, बहुत सिंपल सी पहचान जो बाबा ने इसमें दी है। आपका गुप्त रहने का मन करेगा, आपका चुप रहने का मन करेगा, आपका कहीं जाके पुरुषार्थ करने का मन करेगा। आपका ये नहीं कहेगा मुझे सेंटर पे नहीं बुलाया, मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया, मुझे संदली पे नहीं बुलाया, मुझे गुलदस्ता नहीं दिया, ये सब चीजें नहीं। ओके। ओम शांति। अभिजीत भाई जी, अभी क्या करना है? 1 मिनट हम साइलेंस रखेंगे, ओके। बाद में शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। किसी को कुछ भाई जी को बताना है या क्वेश्चन पूछने तो पूछ सकते हैं, या तो कुछ पॉइंट शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं। पहली पॉइंट तो मैं ही शेयर करूंगा आप लोगों से, तब तक आप अपना क्वेश्चन मैसेज में लिख लीजिए कि दो बातें। विजयी बनने का भाव उठाना है। मैं सर्वोच्च श्रेष्ठ बनने वाली आत्मा हूँ हर मुरली में, आज की मुरली में, क्योंकि मैं तो नॉर्मली इस चीज को बहुत काउंट करता हूँ। और आज की मुरली में बाबा ने 27 टाइम्स कहा है कि तुम हो और तुम बन सकते हो। आज की साकार मुरली में, आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा है अराउंड 27 टाइम्स, कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, कि तुम भी बन सकते हो, तुम्हारे में वो ताकत है। क्यों बाबा बार 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 आज की मुरली में जो अभी हमने रीड की है उसमें क्यों कह रहा है कि अपना भाव उठाओ? क्योंकि भाव नीचे है। सब लोग इस चीज को छोड़ चुके हैं कि हम उस लाइन में आ सकते हैं। सबको लग रहा है टाइम पूरा होने वाला है। अब सबसे ज्यादा महत्व होता है फ्रूट का। पेड़ लगा दिया, दादियों ने उस पर मेहनत करी, लेकिन फल ही खराब हो रहे हैं तो उस पेड़ का कितना महत्व है? छांव छांव से जिंदगी थोड़ा ही चलेगी। और वो फ्रूट कौन है? हम है। अगर अभी हम बन गए तो हम उस शिव भगवान हुआ अंत में आने वाले भी 8 और 108 में आएंगे। आप क्यों नहीं हो सकते? इतनी खराब शक्ल समझते हो अपनी? भगवान ने चुना है, सर्वशक्तिमान मेहनत कर रहा है, संगम युग मिल गया है, आखिरी टाइम में चलते चलते भी बाबा ने आपको चुन लिया है। और भी तो होंगे। 800 करोड़ आत्माएं मिनिमम है। 800 करोड़। 800 करोड़ में से पहली जो राजधानी होगी उसमें लगभग लगभग 2 करोड़ लोग होंगे, मतलब स्वर्ग पूरा होने तक पहली 9 लाख। समझ रहे हैं आप? अगर हम मैक्सिमम भी ले ले, हम कितने हैं अभी ब्राह्मण, और उसमें भी हम लोग करना चाहते हैं, हम नियमों के प्रति समर्पित हैं, हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, क्यों नहीं आएगा चांस? शिव भगवान हुआ चाहे 7 दिन वाला भी 30 दिन वाले से आगे 30 साल वाले से आगे जा सकता है। मधुबन का 1 हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर है। करो आके यहाँ पुरुषार्थ। ओके। पूछिए, किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। जो संगठन वाले हैं वो नहीं पूछेंगे, जो गेस्ट है वो पूछें। किसी का कोई प्रश्न है? हैंड रेस कर सकते हैं या डायरेक्ट माइक भी अनम्यूट कर सकते हैं। ओके। नो क्वेश्चन अभिजीत भाई। आप लोग जो यस। मेहनत कर रहे हैं वो साकार हो रही है। हाँ, प्रश्नों से पार प्रसन्नचित्त आत्माएं। हाँ,
ऐसा ही सबका है। माइक जी, सबका माइक अनम्यूट हो रहा है ना? किसी कुछ दिक्कत नहीं आ रहा है ना? नहीं हो रहा है, फिर भी मैं बोलती हूँ, गलत हो गया तो बोलो। बाबा ने कहा ना कि मम्मा बाबा कैसे पोशाक करते थी, तो ऐसा हमें भी करना चाहिए, लेकिन हमें दान किया तो मैंने किया ये नहीं कहना चाहिए। बराबर है ना? बराबर है। हाँ, तो मैंने किया बोलेगा तो माइनस हो जाएगा ना, ऐसे ही मैं बोला ना। माइनस हाँ। बोल। हाँ, तो मुझे नहीं आता इंग्लिश भाई, फिर भी मैं बोल रही हूँ, बाबा बता रहे। तो मैंने किया बोलेगा नहीं, दिया, बाबा ने क्या कहा, दिया दरिया में डाला और बस। बस। मुझे कुछ नहीं आता है, बाकी बाबा को दिया, मुझे कुछ नहीं आता है, बाबा जाने और बाबा की वो जाने, हमें नहीं आता है। ओम शांति भाई जी। ओके माता जी, ये सिर्फ धन के लिए, ईश्वर में यज्ञ में किए हुए सहयोग के लिए। आपको योग करना नहीं आता, जैसा कैसा हुआ बाबा जाने, ऐसा नहीं होगा। आपको उसकी खोज करनी पड़ेगी, और अच्छा कैसे हो। ज्ञान समझ में नहीं आता है तो और अच्छा कैसे हो, धारणाएं कैसे पक्की हो, उसके लिए खोज करनी पड़ेगी। हाँ, जो कुछ आप यज्ञ में देते हैं, चाहे स्थूल धन, स्थूल सेवाएं, या कोई भी ऐसी चीज जो बताई जा सकती है, उसको चुप रखना है, वो आपके लिए ठीक है। ओके, एनीबडी एल्स? कोई और, किसी का कोई प्रश्न? जी चंदन भाई जी बताइए। हाँ, ओम शांति भाई जी, अभी आपने अव्यक्त वाणी में ये हाँ हाईलाइट किया था कि सेवक हैज नो चॉइस। इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए ना, सेवक हैज नो चॉइस। सेवक हैव नो चॉइस मीन्स कि अगर आप सेवाधारी हैं तो आप ये, सपोज टू बी मैं सेवक हूं, अगर मैं सेवाधारी हूं मतलब आई हैव अ डिग्निटी। अरे हम सेवाधारी हैं यज्ञ के, यहाँ पे भी हमारा अधिकार है, यहाँ पे भी हमारा ही तो घर है। लेकिन अगर हम सेवक हैं, शिव भगवान हुआ आज अभी 2 दिन पहले की मुरली में है, तो सेवक हैव नो चॉइस मीन्स आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते। मधुबन क्या है? आपके पिताजी का घर, उनके पिताजी का घर, जो बच्चे वहां आए हुए हैं, तो उनमें ये नहीं करता है ये मधुबन निवासी ऐसा, ये दीदी ऐसी, ये भाई ऐसा, ये पुरुषार्थी ऐसा, ये बिल्डिंग ऐसी, ये कर्म ऐसे। अगर मैं किसी के यहाँ नौकर हूं तो मुझे चुपचाप अपना काम करना है और वहां से निकल लेना है। तनख्वाह मुझे अकाउंट में मिल रही है। हम क्या करते हैं, जैसे सपोज टू बी मैं किसी के यहाँ नौकर हूं और मैं कह रहा हूँ मेम साहब आपकी किचन अच्छी नहीं बनी है, खर्चा बहुत कर दिया, तो अगले दिन से बुलाएगी आपको? या मैं कहूंगा आपका लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसकी चलन ठीक नहीं लग रही है, बुलाएगी मुझे? मेरे ही घर में नौकरी कर रहा है, मेरी रोटी खा रहा है और मेरे ही लड़के को बदनाम कर रहा है। ठीक है, तो सेवक माना ये भाई ऐसा करता है, वो भाई ऐसा करता है, नो, ये कर्म ऐसा है, यहाँ का सिस्टम ऐसा है, आपको कुछ नहीं करना है। मैं सेवक हूँ भगवान का, मुझे भगवान ने कुछ श्रीमत दी है और वो करके निकल लेना है। और सिंपल सी बात है, जो मुझे करना चाहिए क्या मैं वो सारी कर रहा हूँ? अगर मैं वो सारी नहीं कर रहा हूँ तो मैं दूसरों को क्यों बोल रहा हूँ? वो अपनी जगह फेलियर पे है, आप अपनी जगह फेलियर पे हैं। वो थोड़े से कहीं ज्यादा होंगे, आप थोड़े से कम होंगे, लेकिन समय का और परिस्थितियों का, सारी चीजों का हिसाब देखिए, किसी के लिए भी है ये। तो सेवक हैव नो चॉइस का मतलब है कि मुझे अपना व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है, इसको ऐसे करना चाहिए, यज्ञ में ये होना चाहिए, अब इस चीज की जरूरत है, अब उस चीज की। कल कोई भाई हमें बोला था अभी यज्ञ में ये होना चाहिए, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? होना चाहिए। जैसे यज्ञ को एक यज्ञ में अभी योगी कम है, ऐसा जो शब्द उन्होंने यूज किया, मैंने कहा कहाँ है? एक बार एक भाई नीचे से बहुत ज्यादा संस्कारों की टक्करवश किसी से लड़ झगड़ के आया। अब क्योंकि हमारा जो शाम को भाई जी के पास जाते रहते हैं कभी कभी, तो हम शाम को बैठे थे सूरज भाई जी के पास, तो वहीं पे ही राजऋषि में अपनी क्लास होती है, तो कभी कभी जब भाई जी बाहर बैठे रहते हैं गर्मी वर्मी में, हम जाके बैठ जाते हैं, ऐसे कोई आता रहता है कि क्या क्या सुनाते रहते हैं। मुझे अभी बात करनी है, तो भाई जी कह रहे अरे अभी तो बात कर लूं, क्योंकि नहीं मुझे आपसे बात करनी है अभी अभी। तो भाई जी नहीं कोई था नहीं अंदर, भाई जी खिचड़ी खा रहे। तो क्या देवता बनेंगे ये, क्या देवता बनेंगे, और ऐसे ऐसे लोग, देवता देवता, यहाँ कोई दिखाई नहीं देता है, इंसान नहीं दिखाई देता है, कौन है योगी, यहाँ कौन है योगी? तो भाई जी ऐसे खिचड़ी खाते खाते, अरे फला
योगी को देखने के लिए योगी की आंखें चाहिए होती है। और वो भाई कुछ नहीं बोला, वहां से निकल लिया। ये मेरा दृष्टिकोण है, जो मुझे सामने कमियां दिखाई दे रही है ना, ये मेरी हैं। जो बाहर सब कुछ है, दृष्टिकोण, वो रिफ्लेक्शन है मेरी इनर कॉन्शियसनेस का। ओके ओके शुक्रिया भाई जी, थैंक यू। ओके, पूरा करें ओम भगवान। शांति भाई जी, मैं थोड़ा बोलूं? अभी तो बोल के गए माता जी आप, बोला बोला। हा, ते योगासाठी तुम्ही बोलले ना, तर हाँ, काय मला त्याचा मराठी येत नाही माता जी। हाँ ठीक है भाई, हिंदी में बताओ। हाँ योगा बद्दल बोलले ना, आप योग के बारे में बोले ना, इसके लिए पूछ रही हूँ। ओम शांति भाई। योग के बारे में क्या बताना है आपको? योग के बारे में नहीं बताइए। नहीं, आप बोला ना आपका योग बराबर नहीं, इसके लिए मैं बोला कैसा लगाना। कैसे लगाना है? ओके हाँ। ओके, जी जी जी। तो योग लगाने का मतलब है, सबसे पहले, मुझे नहीं पता आप कितने समय से ज्ञान में हो, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की जानकारी चाहिए होती है। सबसे पहली है, चाहे आप अमृत वेला कर रहे हैं, चाहे नुमा शाम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जिस तरीके से मैं शुरू करता हूँ, तो मैं अमृत वेला भी सुबह को बाबा को चार्ट देने दे के शुरू करता हूँ। और शाम को भी, कि सारा दिन क्या क्या करना है, सुबह के टाइम और शाम को भी क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें हुई। तो उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो बाबा अपनी मुरलियों में हमेशा कहता है कि मीठी मीठी रूह रिहान करो। तो बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो। फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इस पूरे विश्व को पावन बनाने की। उस स्थिति में बैठने की कोशिश करो, बाबा मैं आपका जो सारा काम है उसको पूरा करने के निमित्त समझता हूँ, मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूँ, अब मुझे इसमें आपकी हेल्प चाहिए। इस तरीके से बैठ के जो कन्वर्सेशन करेंगे, और फिर जो आप योग करते हैं, मैं आत्मा हूँ, ग्लोब पे जाके या परम धाम में जाके, जो भी आप करते हैं वैसे। तो योग लगाने का तरीका है, उसका जो प्लेटफॉर्म है वो जरूर तैयार करना। हम सीधे जाके मैं आत्मा हूँ, ऊपर जा रही हूँ, नीचे आ रही हूँ, पता कुछ नहीं है कि क्यों जा रही है, क्यों आ रही है। तो फिर वो धीरे धीरे रेगुलर हो जाता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा ड्राउजी होने लगता है, और फिर उसमें से रस खत्म हो जाता है। ओके, ओम शांति। जी अभिजीत भैया। जी ओम शांति, ठीक है। जी अभी थोड़ा अब होमवर्क भी देना और लास्ट में योग भी कराना। जी 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 ओके। सो होमवर्क के लिए तो जैसे मैंने टॉपिक बताया अभी, तो वो ये था कि संतुष्ट नहीं होगा, चलते चलते खुशी कम हो जाती है, ये भी नहीं था। उसमें था कि कुछ हम्म, बहुत सारे हैं इसमें, तो ना इसमें जैसे मेरा यथार्थ धर्म क्या है, ठीक है, मेरा यथार्थ धर्म क्या है, या कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिनको मिसयूज नहीं करना है। ओके, यहाँ पर एंड पोल, भगवान और भाग्य की स्मृति में सारा दिन कितनी बार रहे, अच्छा ये चार्ट भरना है। ओके, रॉयल रूप के विकर्मों की लिस्ट, रॉयल रूप के विकर्मों की लिस्ट ये बनाइएगा। और इसमें से फिर कौन कौन से मैं मुख्यतः करती हूँ रॉयल रूप के विकर्म। मुझे अपनी सेवाओं का भान तो नहीं आता, मुझे अपने दान का भान तो नहीं आता, मुझे अपने समय का भान तो नहीं आता, मुझे अपनी पढ़ाई का भान, ईश्वरीय पढ़ाई का भान, ये तो नहीं आता। ओके ओके, हम भी एंड पोल करें, भगवान और भाग्य की स्मृति सारा दिन में कितनी बार रही, शेयर रिजल्ट। ओके, तो ये आज का होमवर्क है, बाकी अब अभी सब लोग 2 मिनट साइलेंस में बैठ के पूरा करते हैं। ओके अभिजीत भाई जी। हाँ जी, ओके भाई जी। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए। परमात्म प्राप्तियों के सर्वोच्च भान में सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख में आत्मा अपनी सर्वोच्च और श्रेष्ठ स्थिति में स्थित, संपूर्ण और सर्वोच्च पावन फरिश्ता, संगम युग पर भगवान द्वारा दी गई सर्व युक्तियों को
अपनी धर्म, कर्म और विज्ञान सत्ता में संपूर्ण रूप से प्रयोग कर सकने वाली मैं आत्मा। बाप दादा शक्तिशाली दृष्टि देते हुए बाप दादा का हाथ मेरे मस्तक पर और दृष्टि से शक्तिशाली वरदान। बाप के संपूर्ण वर्ष के अधिकारी भव, अपनी सर्वोच्च और श्रेष्ठ स्थिति के संपूर्ण प्राप्ति के अधिकारी भव। संगम युग में सर्वोच्च तपस्या के वरदानी भव। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।